+2 commerce student. Now we start the importance of planning. आज हम करेंगे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस. प्लानिंग provides the direction. With the help of planning, आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को एक गाइडलाइन मिलती है. अगर हम प्लान करके चलते हैं तो वो उस गाइडलाइन को लेकर उसके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है. इसका हम एक केस स्टडी करेंगे. हम अपने घर पर अपना मकान बना रहे हैं. उसके लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप किसी भी ड्राफ्ट्समैन से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक मैप बनवाइए, नक्शा बनवाइए. तो वो आपको एक पेपर वर्क करके दे देता है कि कौन सा ड्राइंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए. उसके द्वारा बनाया गया ये प्लान आप अपने मिस्त्री को दे देते हैं. वो मिस्त्री को फिर उस मकान को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो आपका उसी तरह से मकान तैयार करता है जिस तरह से आप चाहते हैं. प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क. हमारे बिजनेस में जगह जगह पर रिस्क है. अब इन रिस्क को कम करने के लिए हमारी जो प्लानिंग होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है. कहते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले अगर हम कुआं खोदते हैं तो उस प्रॉब्लम का हल हम कर सकते हैं. और यदि आग लगने पर आप कुआं खोदोगे तो आप उसका हल नहीं कर सकते. इसी प्रकार हमने माल उधार बेचा, हमें पता है कि डेटर हैं तो कुछ पैसे उसमें से बैड डेटर होंगे. तो हमारे आजकल प्लान के अनुसार हम पहले ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाते हैं. हमारा पेट्रोल पंप है, हमें आग से डर लगता है तो सबसे पहले हम उसका फायर इंश्योरेंस करवाते हैं. अगर हमारा माल बाहर जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, समुद्र के रास्ते से जा रहा है तो हम सबसे पहले उसका मैरीन इंश्योरेंस करवाते हैं. तो ये प्लानिंग है जो आपकी आने वाले रिस्क को कम करती है. इसके बाद प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है डिसीजन मेकिंग में. एक मैनेजर को हर एक चीज के लिए पता नहीं कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं. प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए, फाइनेंस के लिए कि हम फाइनेंस को कैसे गैदर करें, शेयर के माध्यम से या डिवेंचर से या बैंक से. फिर अगली बात आती है कि उसको यूटिलाइज कैसे करें. तो इन सब बातों के लिए आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है और यहाँ पर प्लानिंग जो है वो आपका बहुत हेल्प करती है. प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. अब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमसे बार बार हो जाती हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं जो हम करना भूल जाते हैं. परंतु आप कोई भी काम विद द प्लान करोगे तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट काम छूटेगा नहीं और जो काम दोबारा दोबारा होना है उस पर रोक लग जाएगी और वेस्टफुल एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाएंगी, फिनिश. और आपका काम टाइमली फिनिश होगा और अच्छा होगा विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज. अब हम किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए प्लान करते हैं, एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में उस एक्टिविटी को और चीपेस्ट वे से करने के नए नए आइडियाज पैदा होते हैं कि हम इस काम को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं. अब आप एक क्वेश्चन अकाउंट्स का कीजिए, मैथ का कीजिए, बार बार कीजिए. आप 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे तो हर बार आपका क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा
क्यों कम लगेगा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि अब आपको काम वही क्वेश्चन और शॉर्ट तरीके से करने का पता चल गया, और जिसका सबसे फायदा आपको कहाँ पर होगा? एग्जाम के दिन में, ताकि आपका पेपर टाइम पर पूरा हो जाए और आप अच्छा स्कोर बना सकें। इसी प्रकार से मैंने कल भी आपको बताया था कि हम जब प्लान करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो केवल नए विचार सोचता रहता है, नए तरीके से सोचता रहता है। आजकल महामारी चली हुई है, पूरे वर्ल्ड के हमारे डॉक्टर, पूरे वर्ल्ड के हमारे साइंटिस्ट एक ही बीमारी की नई वैक्सीन बनाने की सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही वो वैक्सीन निकल जाएगी वो हमारे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल होगी। प्लानिंग मेक्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब आपने अपने बिजनेस में अपने सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? परमाप। आपको खुद ही नहीं पता कि एक वर्कर को एक दिन में कितना काम करना चाहिए, कितनी यूनिट्स तैयार करनी चाहिए, तो आप उसको शाम को कैसे चेक करोगे कि उसने काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया है या बिलो स्टैंडर्ड किया या अबव स्टैंडर्ड किया है? पहले हमें खुद अपने दिमाग में, जिस तरह से F.W. टेलर ने कहा था कि आप जब वर्कर काम करें उसके काम को नोट करो, ऐसे वर्कर के काम को भी नोट करो जो बहुत स्पीडली करता है, उसने 16 यूनिट बनाई। जो बिल्कुल स्लो करता है उसके काम को भी नोट करो, उसने 12 यूनिट बनाई। अब आप 16 प्लस में 12 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 14। दिस इज योर स्टैंडर्ड, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स है। नाउ वी लुक आफ्टर आवर एक्चुअल रिजल्ट्स, जो हमारे वर्कर ने हमें एक्चुअल में बना कर दिया उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड के साथ कि हमारे वर्कर्स ने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया तो वो एवरेज वर्कर है, अबव स्टैंडर्ड किया तो वो सुपर वर्कर है, बिलो स्टैंडर्ड किया तो वो हमारा एक लोअर स्टैंडर्ड का वर्कर है। और उसको टेलर ने कहा कि आप कम मजदूरी दो, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, जो एवरेज है उसको एवरेज दो, और जो अबव स्टैंडर्ड है उसको हाई फाई वेजेस दो, ताकि वो हमारी संस्था को छोड़कर किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन में न जाए। दैट इज द कंट्रोल। एंड कंट्रोल तब हो सकता है जब आप प्लान करें। इसलिए बच्चों एक पॉइंट आता है हमारा कि प्लानिंग का अर्थ हमेशा आगे देखना, और कंट्रोल का अर्थ पीछे देखना। और प्लानिंग और कंट्रोल दोनों में चोली दामन का संबंध है। जिस प्रकार से चोली और दामन एक दूसरे के बिना अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार विदाउट प्लानिंग यू कांट कंट्रोल इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल।